मैंने कहा अनुराग का राग अलापना शुरू कर दिया, तुम्ही ने तो शुरू किया। ठीक है, तुम्हें जान के खुशी होगी कि मैंने सिक्योरिटी एजेंसी खोली है। सिक्योरिटी एजेंसी, डोबरमैन सिक्योरिटी एजेंसी। तुमने सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस करना शुरू कर दिया है? फिर वो तुम्हें पता नहीं है उसमें मुश्तंडों की, जवानों की जरूरत पड़ती है, कहाँ से लाओगे? वैसे मैंने 4 मुश्तंडे भर्ती कर लिए हैं। जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा मुश्तंडे बढ़ते रहेंगे। वैसे भी आई बिलीव इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। छोटे पैमाने से काम शुरू करो। और कौन है वो 4 मुश्तंडे, मैं जान सकती हूँ? टीका मलकान, टिल्लू और अपना सक्सेना जी। आई न्यू इट, मुझे ऐसा ही कुछ शक था। Come on, baby, यार, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। I need your support, financial, mental, physical, economical. I need all kind of support, baby. तो मैं तो तुम्हें हमेशा ही सपोर्ट करती हूँ। हाँ, मैंने कभी तुम्हें आज तक डिमोरलाइज किया है? बल्कि जब तुम आगे बढ़ोगे तो सबसे ज्यादा इस दुनिया में मुझे ही खुशी होगी। Give me a hand. Seriously, अगर मेरी तरक्की होगी ना, सबसे ज्यादा खुश तुम होगी। I know it, I know it. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये कैसा आवाज आ रहा है? आप पूछते हैं क्या बदतमीजी है? ये सुबह सुबह भौंपू बुझा के काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें? बेशराम। एक्सक्यूज मी, बदतमीजी आप कर रहे हैं और आप ही हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने कहा भाभी जी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाभी जी साथ में ले जाइए, ये मुझे और मेरे जवानों को डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए ना लड्डू के भैया, काहे सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हैं? है तुम चोरा? किस फौज की बात कर रहे हैं? इन घटिया लौंडों की? इन आवारा लौंडों की फौज इकट्ठी कर रहे हैं आप? अबे ओ मनमोहन तिवारी, अपनी चोच बंद कर, आई समझ में? और चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना कसम से कह रहा हूँ मैं तेरे गुर्दे छील दूंगा। इजी इजी बॉय, इजी 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 इजी। अरे विभू, ये क्या शोर शराबा लगा रखा है? अभी बौड़न पड़ने वाली बात भाभी जी ने। क्या बोले? भाभी जी मैं चौकीदार नहीं हूँ, आई एम अ सिक्योरिटी गार्ड और मेरी एक एजेंसी है डोबरमैन सिक्योरिटी एजेंसी। आपने सुबह हमारी ट्रेनिंग देखी थी इन द मॉर्निंग। हाँ 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 हाँ, हम देखे थे। भाभी जी देखिए, चौकीदार बनना बड़ा आसान है। वर्दी पहन लो, सलूट मारो, चौकीदार बनो। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग होती है भाभी जी, वो बहुत बहुत हार्ड होती है। हमें आग में तपना पड़ता है। अय्या,
क्या बात कर रहे हैं? जी। आई का मतलब आपको तपने के लिए आग की भट्टी में डाल देते हैं और फिर आप जले नहीं? यार भाभी जी, यार कोई इतना बड़म कैसे हो सकता है यार? क्या बोले? फिर भी शी इज सो ब्यूटीफुल। भाभी जी मैं समझाता हूँ आपको। आग में तपने से मतलब है कि हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब जैसे मैं सवेरे रोज 15 किलोमीटर जॉगिंग करता हूँ, 2 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, 2 घंटा योगा करता हूँ, और मेरे सारे जो और बॉडी गार्ड्स हैं उनको भी मैं सेम ट्रेनिंग दे रहा हूँ भाभी जी, सेम ट्रेनिंग। भाभी जी मेरा ख्वाब है कि मेरी डोबरमैन सिक्योरिटी एजेंसी इंटरनेशनल लेवल तक जाए, और ऐसा होगा भाभी जी। आने वाले वक्तों में ऐसा होगा, मैं करके दिखाऊंगा। हमारे डोबरमैन सिक्योरिटी गार्ड्स देश विदेश में सुरक्षा के परचम लहराएंगे भाभी जी। यूके, यूएस, कनाडा, इनके मिनिस्टर्स के, बड़े बड़े लोगों के बॉडीगार्ड्स हमारे डोबरमैन सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे भाभी जी। And there'll be a time when we'll compete with Interpol, FBI, Scotland Yard. अरे अनु बेबी, क्या वक्त पर आई हो यार? लंच इज रेडी फॉर यू, कम ऑन। आज मैंने तिवारी जी को भी इनवाइट किया है। Well, of course, he is also most welcome. तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है। ये दाल भी तुम्हारी फेवरेट है। ये मैंने राजमा बनाया था। अब क्या कुछ होगा तब ना खिलाएंगे? तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए बढ़िया सा क्लब सैंडविच बनाता हूँ। सैंडविच कहाँ से बनाओगे? सारी ब्रेड तो मलखान खा गो। तो नेवर माइंड, मैंने तुम्हारे लिए सवेरे एक प्रोटीन मिल्कशेक बनाया था, वो ले आता हूँ। अब भैया जी कहाँ से लाओगे? प्रोटीन शेक तो जे सारो करवो खींच गो पूरो। आई लाइक इट। प्रणाम भाई माँ। प्रणाम। ये क्या चल रहा है मेरे घर में? ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। लंच आवर्स हैं और स्टाफ लंच कर रहा है। That's it. तुमने कहा था कि तुम्हें आज काम मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा, इतनी जल्दी क्या है भाई? देखो क्या है, किसी की बिजनेस को ना जमने में टाइम लगता है। बिजनेस जमेगा या नहीं जमेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इनका बिजनेस जमने के चक्कर में आपका घर जरूर उजड़ जाएगा भाभी जी। ऊपर वाले ने आपको शक्ल अच्छी नहीं दी है, कम से कम बात तो अच्छी कीजिए, फॉर गॉड सेक्स। तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ 2 आदमी का खाना जुटाने में मुझे तकलीफ होती है, ये 4-4 मुश्तंडों को मैं कैसे खिलाऊंगी? नहीं भाई माँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। बस 2-2 शौक सुबह शाम मिल जाए, मेरा गुजारा हो जाएगा। अगर आपको किसी की चिंता करनी है तो वो इन 3 मुश्तंडों की। तेरा भला हो। अभी देखना, मेरा बिजनेस इतना आगे जाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। क्यों भाभी जी को झूठी तसल्ली दे रहे हैं? आपका ये बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। हम दावे के साथ कहते हैं एकदम फ्लॉप होगा, फ्लॉप। ये कैसे कह सकते हैं? अरे बिल्कुल कह सकते हैं। इस मोहल्ले को आपकी ये घटिया सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सब लोग एकदम महफूज है, महफूज। चलिए भाभी जी हमारे घर चलिए, हम आपको बढ़िया सा लंच करवाते हैं। आइए। चलिए, तुमसे ना मैं बाद में बात करती हूँ। आइए भाभी जी आइए। लौंडे, इन्होंने क्या कहा अभी? मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अबे तिवारी जी ने क्या कहा बेटा? चलिए भाभी जी हम दोनों मेरे घर पे लंच करते हैं। बेटा उससे पहले क्या कहा? तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। हाँ, उसके जस्ट बाद में क्या कहा? उसके जस्ट बात कहा था कि तो घटिया सिक्योरिटी की कोई जरूरत ना है, कॉलोनी में सब महफूज हैं। कॉलोनी में सब महफूज हैं, कॉलोनी में सब महफूज हैं। हाँ भैया, तो सही तो कहा उन्होंने। अगर कॉलोनी में सब महफूज हैं तो इस सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। अगर कॉलोनी में सब महफूज हैं तो उन्हें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर कॉलोनी में कोई महफूज नहीं है तो उसे सिक्योरिटी की जरूरत है।
हेलो। तेरे की यार भाभी जी ने फोन उठा लिया। यार तुम तो जानो कि मुझे भाभी जी के साथ बदतमीजी करना अच्छा नहीं लगता। मैं उनकी बहुत इज्जत करूं यार, उनका बहुत नमक खाया मैंने यार। हेलो आइडिया। हेलो। अरे कौन है? कोई कुछ बोल ही ना ही रहा है। भाभी जी मुझे माफ करियो, मैं आपकी बहुत इज्जत करूं लेकिन कभी ने मनमोहन की इज्जत ना करूं। मैं दिल से ना बोल लिया। हेलो। हाँ हेलो हेलो बोला बोला। हेलो हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं कि कौन बोल रहे हैं आप? अरे वो हु आर यू होता है पगली। सही पकड़े हैं। कौन बोल रहे हैं आप? मैं मशहूर गुंडा याकूब भेड़िया बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। मेरी बहुत टाइम से तुझ पर नजर थी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज रात में तुझे उठा कर ले जाऊंगा। हटिया, आप हमको उठाने आ रहे हैं? हाँ, अगर अपने आप को बचा सकती है तो बचा ले। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, हमको नहीं उठा सकते हैं। अरे किसका फोन है पगली? कौन गुंडा हमको उठाने का बात कर रहा है। हेलो, ये क्या मजाक है भाई साहब? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मनमोहन भिखारे। क्या कर रहा है तू? शुरू हो गया भैया, वहां जाके शुरू हो ना। अबे हाँ सुशीला, तनख्वाह ले लिए। आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। और संस्कार बेटा ट्यूशन से आ गया क्या? हाँ ठीक है, आते हुए हम रबड़ी जलेबी लेते आएंगे। सब ठीक है ना? हाँ। वो मेरे पूरी तनख्वाह लेके भाग गया। अरे कहाँ भागे जा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं आप? अरे वो चोर मेरी पूरी तनख्वाह लेके भाग गया। उस चोर में संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। अरे मास्टर जी, अगर उसमें संस्कार नाम की चीज होती तो चोरी क्यों करता? अरे पकड़ो उसे। कहाँ जा रहे हैं मास्टर जी? अब तक तो वो बहुत दूर निकल गया होगा। और मजे की बात तो यह है कि अब तक उसने आपकी तनख्वाह हजम भी कर ली होगी। हम जा रहे हैं रिपोर्ट लिखवाने। कहाँ? हपू सिंह के पास? और किसके पास जाएंगे? सबसे बड़ा चोर है वो, सबसे बड़ा चोर है। ऐसे तो आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन निछावर और मांग लेगा आपसे। तो हम क्या करें? देखिए मास्टर जी, बेहतर ये होगा जो हुआ उसे भूल जाइए और अपनाइए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी? हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आपके बीवी बच्चों की, आपकी जान माल की हिफाजत का वादा करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आपकी हिफाजत हमारा वादा, आपकी हिफाजत हमारा वादा। भैया इसकी फीस कितनी होगी? बिक गया। क्या बोले? मैंने कहा देखिए, आपका स्टेटस देखते हुए अब ज्यादा क्या मांगू आपसे? 200 रुपए? ज्यादा है भैया, हम सिर्फ 50 रुपए दे पाएंगे। आपसे मुझे यही उम्मीद थी। गार्ड, गार्ड, सर। भाई गार्ड, आज से तुम मास्टर जी की रखवाली करोगे। राइट सर। लेकिन इसके साथ उस चोर से मिलते हैं। अब तो नहीं मिल रहे? नहीं। तुम्हें तो किसी 5 स्टार में होटल में ना कुक होना चाहिए था। और कसम से कह रही हूँ कुछ दिनों बाद आप होटल के मालिक होते। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने अन्नू के लिए कुछ खाने के लिए छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? भैया जी बस एक पापड़ बचो है। खा लेते रोटी। भाभी जी खाना खाती कहाँ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं? मैं थोड़ा ना कुछ खाती हूँ, मैं तो घास खाती हूँ। बेबी बेबी बेबी, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। मैं काम करता तुम्हारे लिए, मैं फ्रेश दाल चावल बनाता हूँ और ऊपर डालता हूँ उसके घी। हाँ सुनो ना, दाल में हींग का तड़का लगाना। श्योर। कैसे बना के दोगे सेठ जी? आटा दाल चावल तो सब खत्म हो गए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी सैलेड काट देता हूँ। ठीक है, उसमें जो सैलेड ड्रेसिंग है ना वो अच्छी करना, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल देना। हाँ ऑलराइट। भैया जी सैलेड तो यो भैंसा ना पहले ही चरगो। भाभी जी अंदर अचार पड़ो, अचार से खा लो रोटी। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। नहीं खाना मुझे कोई भी खाना, ऐसी भूखी रहूंगी मैं। तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, ये जो तुम्हारा स्टाफ है ये मुझे बहुत अखर रहा है।
सेठ जी, भाभी जी तो नाराज हो गई और इशारों में जय कह के गई हैं कि हम यहाँ पर 1-2 दिन के मेहमान हैं। भैया जी अब क्या करेंगे? एक आइडिया है मेरे पास। हमें अनु को इनसिक्योर फील कराना होगा, उसे महसूस कराना होगा कि वो असुरक्षित है, तब तुम लोग का यहाँ रहना पॉसिबल है। भैया ये एहसास कैसे महसूस होगा? ऐसे महसूस होगा कि तुम लोग एक काम करो, तुम तीनों गुंडे बनकर चले जाओ उसकी ग्रूमिंग क्लासेस में, मजा की बदतमीजी करो, मिसबिहेव करो और उसको ये महसूस कराओ कि उसे एक पर्सनल सिक्योरिटी की जरूरत है। फिर देखो मासा, जो अनीता तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल रही है, तुम्हें कल अपने हाथ से हलवा खिलाएगी। गुंडे की ऐसी की तैसी, वो तुम्हें हाथ तो लगा कर देखे हम। आप भुइयां भी उखाड़ नहीं पाएंगे। अच्छा हुआ आप आ गए बरबूती जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अभी जी हम आ गए। ये क्या तरीका है? आप खुद गुंडों की तरह खिड़की से घुसे चले आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं जायजा ले रहा था इस जगह का कि गुंडे कहां से इस बेडरूम में आ सकते हैं। आप सुरक्षा का जायजा नहीं ले रहे थे, बल्कि गुंडों को आइडिया दे रहे थे कि यहाँ से आ सकते हैं। देखिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, आप मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप नीचे जाइए। है? अरे आपकी सिक्योरिटी गई घुइयां के खेत में, हम नहीं जाएंगे, यही सोएंगे। हेलो, मनमोहन भिखारी बोल रहा है? हाँ, मनमोहन भिखारी तिवारी बोल रहे हैं। आप कौन? मैं खतरनाक गुंडा याकूब भेड़िया बोल रहा हूँ। तो अपने बेडरूम में सोता है ना? हाँ हाँ हाँ, क्यों भाई? आज रात मैं तुझे उठाने के लिए आ रहा हूँ। खिड़की से सीधा घुसूंगा तेरे बेडरूम में और तुझे उठा के ले जाऊंगा। तो अपने बेडरूम में मिलियो साले। भाईजान आप हमें क्यों उठाना चाहते हैं? तेरे गुर्दे छीलने। हाँ भाई, क्या डिसाइड किया आपने? यही सोएंगे या नीचे जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं, हम नीचे सोते हैं। आप अंगूरी की हिफाजत कीजिए। क्विक कम ऑन, मूव इट, कम ऑन, क्विक। भाभी जी 3 गिनूंगा, उससे पहले आप सो जाइएगा। 1 2 एंड कौन हो तुम लोग? हम याकूब भेड़िया के गुंडे हैं। तुम्हें छेड़ने आए हैं। अच्छा, अरे वाह, तो किसने रोका है? छेड़ो ना। ओ यार, ओ ये तो डर ही नहीं रही है, ऊपर से हमारे ऊपर ना हंस रही है। एक काम करो ना, लाइन बनाओ यहाँ पर और सबको चांस मिलेगा। एक एक करके आओ और छेड़ो। आ जाओ भाई, लाइन ला लो। आओ, कब छेड़ो। आपके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। लाइक इट। I like it. कम आओ आप ही। गए साले। ओए मेरे को ना हल्के में मत लेना। मैं मुक्का मार के पापड़ तोड़ देता हूँ और बड़ी मक्खी की टांग मरोड़ देता हूँ। I like it. मुझे मानो साले बहुत पिटेंगे, कुत्ते की तरह पिटेंगे। और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सुरक्षा, आपकी सिक्योरिटी। क्या आप अगली मोमबत्ती पे हलवा बना रही हो क्या? 1 मिनट, कहाँ चले आ रहे हैं? हाँ क्या यार, कमाल के सिक्योरिटी गार्ड है। हम अपनी बीवी से मिल भी नहीं सकते क्या? परमिशन दीजिए।
वो जेब नहीं है। लेकिन हथियार तो कहीं भी छुपाया जा सकता है ना। अच्छा, मतलब हम अपनी बीवी को हथियार से मारेंगे? देखिए, हम सिक्योरिटी वालों का काम है शक करना, और हम बड़े शक की किस्म के लोग होते हैं। हम हर किसी पे शक करते हैं। आपका शक गया घुइयां के खेत में, समझे? अंगूरी जरा हलवा खिलाओ, पगली बहुत जोर को भूख लगी है। हाँ अभी देते हैं। अभी 1 मिनट। इससे पहले कि आप वो हलवा खाएं, मुझे मालूम करना पड़ेगा कि उस हलवे में जहर है या नहीं है। दिया, आपका मतलब है कि हम ई हलवे में जहर डालेंगे? नो नो भाभी जी, नो, ऑफ कोर्स नॉट। मुझे गलत समझ रही हैं आप। देखिए क्या है कि आप खिड़की में खड़ी होके हलवा बना रही हैं, ठीक है, और आप हलवा चला रही हैं, और आपको छींक आई, आप छींकी और पीछे से कोई आया, उसने उसमें जहर डाल दिया, भाग गया। मून शैरो, मून शैरो। अबे लौंडो, तुम लोग बाहर कैसे बैठे हो? भाभी जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। रन्नू भी कमाल है यार, ऐसे कैसे कर सकती है? तुम लोग रुको। रुके हुए तो हैं, रुके हुए तो हैं हम। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? डांट क्यों रहा है यार? मैंने तुम्हें नौकरी दी है यार, कुछ तो सारी इज्जत करो मेरी। हाँ? तुम्हारा बॉस हूं यार। अनु बेबी, अनु बेबी। अनु, तो तूने बच्चों को बाहर निकाल दिया? निकाल दिया तो? निकाल दिया तो मतलब? हाउ कैन यू बी सो कोल्ड ब्लडेड यार? मतलब ये बच्चे रात को कहाँ जाएंगे यार? कितने ये गरीब बच्चे हैं यार। यू कांट डू दिस टू देम। इतनी रात को तुम निकाल नहीं सकती उनको। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें कोई फीलिंग है कि नहीं है यार? ये गरीबी तो क्या हुआ? क्या हुआ लिट्टू के भैया, इतने परेशान काहे लग रहे हैं? हाँ, अरे परेशान ना हो तो और क्या करे, वो गुंडा बार बार हमें धमकी दे रहा है। तो आप चिंता काहे करते हैं? प्रभुति जी हैं तो सही। इसी बात की तो चिंता है। वो आदमी इस बात का खूब फायदा उठा रहा है, हमसे मनमानी रकम वसूल कर रहा है। लेकिन लिट्टू के भैया, वो अपना ड्यूटी ना बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं। घुइयां ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा है। और सुनो, हमारे दिमाग में एक ठो आइडिया है पगली। का आइडिया है पगले? सॉरी, हमरा मतलब है लिट्टू के भैया का है। आइडिया ये है कि हम तुम्हें तुरंत ही अम्मा के यहाँ छोड़ के आते हैं। ये क्या वाहियात आइडिया दे रहे हैं भाभी जी को? भाभी जी कहीं नहीं जाएंगी, भाभी जी यहीं रहेंगी, राइट हियर। यहाँ नहीं रहेंगी, क्योंकि अम्मा के यहाँ वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। बिल्कुल गलत। अगर भाभी जी सुरक्षित हैं तो यहाँ सुरक्षित हैं। सपोज कि आप भाभी जी को लेकर अम्मा जी के पास जा रहे हैं और रास्ते में गुंडा अगवा कर लेता है, तो कौन लेगा जिम्मेदारी? आप लेंगे? नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे अम्मा जी के यहाँ लिट्टू के भैया। भाभी जी डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। लाइक अ लेच, आई मीन लाइक अ लीच। हाँ, लेकिन हमको कौनो चिंता नहीं है, वो तो लिट्टू के भैया बहुत चिंता कर रहे हैं। भाभी जी आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। तो चाहते हैं कि आपको अगवा कर ले वो गुंडा। ये क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप? और ये तीनों लौंडे यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने फैसला किया है कि ये तीनों वेल ट्रेन कमांडोज आज से आपकी सुरक्षा में रहेंगे 24/7, क्योंकि आपको धमकी मिल चुकी है। तो ज्यादा नहीं, इनको आप दे दीजिएगा 500-500 रुपए। 500 रुपए? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमें ये तीनों लौंडे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और खास कर टिल्लू का बच्चा, ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों? मुझे देखकर तुम्हारे गुर्दों से धुआं क्यों निकल रही है? एक तो मेरी तनख्वाह मारे बैठे हो, और ऊपर से तमीज से पेश आओ मनमोहन तिवारी, मैं तुम्हारे बाप का नौकर ना हूं। टिल्लू तुम जाओ। ओके। और ये गधे के बच्चे भी नहीं चाहिए। दिस इज रिडिकुलस। देखिए तिवारी जी, आप नहीं समझ रहे हैं, ये आपकी और भाभी जी की सुरक्षा का सवाल है। हेलो। क्यों बे मनमोहन तिवारी, बहुत चर्बी चढ़ गई ना तेरे को?
अरे यार कहाँ चर्बी चढ़ी है भाई, क्यों हमें परेशान कर रखा है? आवाज ऊंची नहीं, टोन नीची कर। और हाँ बेटा, अभी परेशान किया कहाँ है, अभी तो परेशान करना है तुझे। देख मैं तुझे कैसे उठा के लेके जाता हूँ तेरी साले। हेलो हेलो हेलो, टेलर बॉय, कमांडर। यस सर। तो तिवारी जी क्या डिसाइड किया आपने? हमें भले ही कोई उठा कर ले जाए, लेकिन हमें ये तीनों लौंडे यहाँ नहीं चाहिए। खासकर इसकी शक्ल तो देखना नहीं चाहता मैं। भैया मैं जो है ना ये एक काम करो, तुम चले जाओ सना जी के यहाँ, मैं फिर बाद में बताता हूँ क्या प्लान है। हाँ ओके भैया। Come on guys, come on, move it, move it, move it, move it. Yes sir. Up, 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 up. भाभी जी आइए, बेडरूम में चलते हैं। हम भी चलेंगे। Excuse me. मैं आपका नहीं, सिर्फ भाभी जी का अंगरक्षक हूँ। आइए भाभी जी, फॉलो मी। गुड नाइट ही लड्डू के भैया। Wow. What a beauty. Wow. She's so beautiful. विभू, विभू, Yeah. ये क्या नाटक है? मैंने तुम्हें जरा सा क्या बोला कि तुम घर से चले जाओ? तुम सच में ही घर छोड़कर आ गए? मैडम आपने बोला नहीं था, आपने मेरा बैग उठाकर बाहर फेंक दिया था। अरे तो क्या हुआ? तुम्हें तो पता है ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं हमेशा तुम्हारा बैग उठाकर फेंक देती हूँ। न जाने कितनी बार तो मैंने तुम्हारा बैग उठाकर फेंका है। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तुम घर छोड़कर चले आओगे। चलो अब हो गया, घर वापस आ जाओ। जाइए ना, अनीता जी बुला रही है तो। चलो ना विपू, प्लीज आ जाओ ना। Baby, I'm sorry. I'm on duty. विपू, आई एम मिसिंग यू। आ जाओ ना। इस वक्त तुम्हें मेरी नीड है नू, इसलिए बुला रही हो। लेकिन इस वक्त मुझे भाभी जी की नीड है, इसलिए आऊंगा नहीं। क्या बोले? अरे भाभी जी, इस वक्त अगर मैं छोड़ के जाऊंगा आपको तो मेरे फर्ज के साथ, मेरी ड्यूटी के साथ ये नाइंसाफी होगी और गद्दारी होगी। अंगूरी जी के साथ तिवारी जी हैं और मैं यहाँ अकेली हूँ। तुम अकेली नहीं हो बेबी, तुम्हारी नीड अकेली है। ये क्या नीड 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 लगा रखा है तुमने? तुम्हारी नीड अकेली है। ये क्या नीड 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 लगा रखा है तुमने? सीधे सीधे जवाब दो, तुम वापस आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? मैं भी साफ साफ ही कह रहा हूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, बाहर में जाओ। काहे नाराज कर दिए उनको? आप जाइए ना। भाभी जी, इज्जत आपको कोई छोड़ के जाएगा तो बहुत बड़ा उल्लू का पट्टा होगा। क्या बोले? भाभी जी, आप इस वक्त चैन से सो जाइए, मैं आपकी रखवाली कर रहा हूँ। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शब बखैर। ठीक बा, गुड नाइट ही। बोलती रहती, पहनती तो है नहीं। अरे भाभी जी क्या कर रही है ये? अरे मुंह खोल के सोइए भाई, हमें मालूम पड़े कि हम किसकी रखवाली कर रहे हैं। भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? इधर मुंह दिखाइए, ऐसे तिखा सोइए, तिखा सोइए, ऐसे साइडवेज, हाँ ऐसे, हाँ ये थोड़ा फेस को हाइट दीजिए, थोड़ा लाइट लीजिए, वो आ रही ना पोल की लाइट, वो लीजिए जरा, हाँ ये देखिए, ये हाँ लुक वेरी गुड। ठीक बा। या ठीक 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 है भाभी जी। She's so naughty. God. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।